राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष श्राद्ध की। क्या है ये, क्यों किया जाता है और इसकी कथा क्या है और सही विधि व नियम कौन से हैं। दोस्तों, हम सब अपने पूर्वजों की देन है। जिस वंश में हमने जन्म लिया वह हमारे पितरों का ही आशीर्वाद है। पितृपक्ष उन्हीं का स्मरण और आभार व्यक्त करने का पावन समय है। आखिर पितृपक्ष है क्या? पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष या महालया पक्ष भी कहते हैं। यह हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन अमावस्या तक चलती है। 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हो रही है और इसका समापन 21 सितंबर रविवार को सर्वपितृ अमावस्या पर होगी। मतलब अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है, उसके अगली सुबह से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा और नवरात्रि 22 सितंबर के है, तो उसके एक दिन पहले अमावस्या को पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पितृपक्ष 16 दिन का होता है और 16 दिन के अंदर ही एक एक तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। अच्छा, आप सब कभी भी सुने होंगे, जैसे कभी कोई पंडितों के पास गया, किसी को कोई परेशानी है तो वहां पंडित बोलते हैं कि आपको पितृदोष है। बहुत सारे ऐसे लोगों को सुनने मिलता होगा कि पंडित बोलते हैं कि आपको पितृदोष है। पितृदोष आखिर होता क्यों है? पितृदोष तभी होता है जब हमारे पितृ हमसे संतुष्ट ना रहे, खुश ना रहे, तभी हमें पितृदोष लगता है। मान्यता है कि इस दौरान पितरों को धरती पर आने की अनुमति मिलती है। अगर वंशज श्रद्धा से तर्पण, पिंडदान, भोजन व दान करते हैं तो पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। पितरों को शांति से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, संतान सुख, निरोगी जीवन मिलता है। अगर कोई पितृ नाराज हो तो परिवार में बाधाएं, कलेश और रुकावटें आ सकती हैं। आप कितना भी कुछ भी करिए, मगर पितरों को खुश रखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पितृपक्ष का जो पावन समय चलेगा 16 दिनों का, उसमें आप पितृ श्राद्ध जरूर से जरूर करिए। पितृपक्ष की मैं विधि यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि हर लोगों का अपने अपने तरीके से होता है पितृपक्ष का श्राद्ध वगैरह। तो जो आपके घर में चलता आ रहा होगा उसी हिसाब से आप पितृपक्ष का श्राद्ध करें। कुछ नियम यहाँ पर जरूर होते हैं, जैसे मांसाहार, शराब, लहसुन, प्याज से बचना होता है। शुभ कार्य, जैसे अभी तो ऐसे होते ही नहीं है, 16 दिन ये जो होंगे इसमें किसी तरह के शुभ कार्य नहीं होते। अगर मान लो कोई करता भी है अदर कास्ट में या कुछ भी, तो उसमें नहीं जाना होता है। नाखून नहीं कटता है, बाल नहीं कटवाए जाते हैं और झूठ बोलना तो बिल्कुल अशुभ होता है। श्रद्धा और आस्था सबसे बड़ा नियम है। बिना भावना से किया गया श्राद्ध भी निष्फल होता है। जैसे श्री हरि विष्णु हमारे इष्ट हमसे श्रद्धा से खुश होते हैं, वैसे ही पितृ भी हमारे श्रद्धा और दान पुण्य से, हमारी भक्ति से खुश होते हैं। अच्छा, हर तिथि किसी न किसी विशेष पितृ के लिए होती है। जैसे अष्टमी दिवंगत माताओं के लिए होती है, दशमी बच्चों की आत्माओं के लिए और सर्व पितृ अमावस्या यानी जो 21 सितंबर को पड़ेगा, जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात ना हो उनके लिए सर्व पितृ अमावस्या होती है। चलिए, आपको तिथि के हिसाब से अब श्राद्ध कब किसका पड़ेगा वो बता देती हूँ। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर को होगा। प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर को होगा, सोमवार के दिन। द्वितीया श्राद्ध होगा 9 सितंबर मंगलवार को। तृतीया श्राद्ध होगा 10 सितंबर बुधवार को। चतुर्थी श्राद्ध होगा 11 सितंबर गुरुवार को। पंचमी श्राद्ध होगा 12 सितंबर शुक्रवार को। षष्ठी श्राद्ध होगा 13 सितंबर शनिवार को। सप्तमी श्राद्ध होगा 13 सितंबर शनिवार को ही। तिथि के उलटफेर होने की वजह से दो तिथियां एक ही दिन आ रही है। अष्टमी श्राद्ध होगा 14 सितंबर रविवार को। नवमी श्राद्ध होगा 15 सितंबर सोमवार को। दसवीं का जो श्राद्ध होगा 16 सितंबर मंगलवार को होगा। एकादशी का श्राद्ध होगा 17 सितंबर बुधवार को। उसके बाद द्वादशी का श्राद्ध होगा 18 सितंबर गुरुवार को। त्रयोदशी श्राद्ध होगा 19 सितंबर शुक्रवार को। चतुर्दशी का श्राद्ध होगा 20 सितंबर शनिवार को और सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध होगा 21 सितंबर रविवार को। आप अपने अपने पूर्वजों की तिथि के हिसाब से कब किसकी मृत्यु हुई थी उसके हिसाब से आप अपना अपना श्राद्ध का दिन देख लें, उसी हिसाब से आप श्राद्ध करें। चलिए, आपको एक कथा सुनाती हूँ जिसमें आपको श्राद्ध कर्म की महिमा का आभास होगा कि कितना जरूरी होता है। बहुत लोग आजकल कहते हैं कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा, मगर श्राद्ध कर्म कितना जरूरी है आपको इस कथा के माध्यम से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा ऋषि रहते थे।
उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे सर्वश्रिप, क्रोधन, हिंस, विश्रुत, कवि, वाग्दुष्ट और पितृवर्ती। पिता की मृत्यु के पश्चात वे महर्षि गर्ग के शिष्य हो गए। दैववशात निरंतर अनावृष्टि के कारण भीषण अकाल का समय उपस्थित हुआ। अकाल के कारण जब सातों भाई क्षुधा शांति की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, तब उनमें से पितृवर्ती ने श्राद्ध कर्म करने की सम्मति प्रकट की। भाइयों की सहमति पाकर उसने समाहित चित्त से श्राद्ध का उपकर्म किया। उसने छोटे बड़े के क्रम से 2 भाइयों को दैव कार्य में, 3 को पितृ कार्य में, 1 को अतिथि कार्य में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्ध करता बना। कालक्रमानुसार मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वैगुण्य रूप कर्म दोष से वे सभी दासपुर मंदसौर नामक नगर में बहेलिया होकर उत्पन्न हुए, किंतु श्राद्ध कृत्य के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म में वृतांतों का स्मरण बना रहा तथा उनके बहेलिया होने पर भी उनकी वृत्तियां उत्तम रही। पूर्व जन्म के पुण्य फल से उनके भीतर वैराग्य उद्दीप्त हुआ और उन्होंने अनशन करके अपने अधम शरीर को त्याग दिया। अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के सम्मुख मृग योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में भी उनके भीतर पूर्वकृत श्राद्ध कर्म पुण्य से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य के प्रबल अनुरोध से उन लोगों ने तीर्थ स्थानों में अनशन करते हुए धर्म पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उक्त सातों वेदभ्यासी जनों ने मानसरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म धारण किया। सुमना, कुमुद, शुद्ध, छिद्रदर्शी, सुनेत्रक, सुनेत्र और अंशुमान नामों से ये सातों योग के पारदर्शी जलचर पक्षी हुए। इनमें से अल्प बुद्धि वाले 3 तो योग से भ्रष्ट होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और शेष 4 उसी मानसरोवर में शांत भाव से निवास करते रहे। उसी समय इन पक्षियों ने एक महान वैभवशाली पांचाल नरेश को स्त्रियों के साथ विहार करते हुए देखा। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पितृभक्त श्राद्ध करता पितृवर्ती नामक ब्राह्मण था, राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। दूसरे 2 योग भ्रष्ट पक्षियों को राजा के 2 वैभव संपन्न मंत्रियों को देखकर मृत्युलोक में मंत्री पद पाने की इच्छा हो गई। शेष चारों भाई निष्काम थे, अतः वे सभी आगे चलकर श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, किंतु प्रथम 3 योग भ्रष्ट पक्षियों में से एक राजा विभ्राज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से उत्पन्न हुआ तथा अन्य 2 कंडरीक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभ्राज की मृत्यु के बाद ब्रह्मदत्त महान गुणवान राजा हुआ और उसका विवाह संतति नामक सुंदरी से हुआ। पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, सभी जंतुओं की बोली के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी संतति महान पतिपरायणा और ब्रह्मवादिनी थी। पवित्र और रमणीय पत्नी के साथ ब्रह्मदत्त सुखपूर्वक राज्य करने लगे। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी संतति के साथ भ्रमण करने के लिए उद्यान में गए। वहां उसने काम कलह से व्याकुल एक कीट दंपति चीटा चीटी को देखा। वहां चीटा, जिसका शरीर कामदेव के बाणों से संतप्त हो रहा था, चीटी से प्रणय कातर होकर कह रहा था, प्रिय, इस जगत में तुम्हारे समान सुंदरी स्त्री कहीं कोई नहीं है। तुम्हारे कटी वक्ष, उर की यौवन शोभा अवर्णीय है। तुम्हारी वाणी मधुर, मुस्कान वेधक और तुम्हारी रुचियां गुड़ और शक्कर के प्रति अतिशय स्पृहणीय है। तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म भी महिमामय है। तुम सदा मेरे भोजन कर लेने के पश्चात भोजन करती हो और मेरे स्नान कर लेने के बाद ही स्नान करती हो। मेरा कुछ ही समय के लिए परदेश चला जाना तुम्हें दिन बना देता है और मेरा किंचित क्रुद्ध होना भी तुम्हें अतिशय कातर कर देता है। कल्याणी, बतलाओ तो सही, किस कारण से तुमने मान कर रखा है? मुझसे दूर दूर रहने का कारण क्या है? चीटे की इन उद्गारों से और अधिक आग बुलबुला होती हुई चीटी कह रही थी, रे सठ, तुम क्यों मुझसे व्यर्थ बकवाद कर रहे हो? धूर्त, अभी कल ही तुमने मेरा परित्याग करके लड्डू का चूर्ण ले जाकर दूसरी चीटी को नहीं दिया था? चीटा कह रहा था, श्रेष्ठ और मन को भाने वाली मेरी प्रिय, तुम मेरे इस एक अपराध को क्षमा कर दो। मैं इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारे रंग रूप के सादृश्य के कारण भूल से दूसरी चीटी को मोदक चुन दिया था। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ, तुम्हारे चरण छूता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा ब्रह्मदत्त चीटे चीटी के संवाद को सुनकर हंसने लगे। वस्तुतः ब्रह्मदत्त को विभिन्न पशु पक्षियों एवं प्राणियों की बोली समझ जाने का जन्मजात गुण प्राप्त था, क्योंकि उनके पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिए महान तप किया था और भगवान विष्णु ने
ब्रह्मदत्त के रूप में स्वयं उनके पिता को ब्रह्मदत्त जैसा पुत्र प्राप्ति होने का वरदान दिया था, जो धार्मिक श्रेष्ठ योगी होने के साथ साथ संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता भी हो सकता था। ब्रह्मदत्त को कीट दंपति के बीच में चलने वाले प्रणय लीला को देखकर जब हंसी आ गई तो महारानी संतति ने यह समझा कि राजा उनका परिहास कर रहे हैं और उक्त हंसी का रहस्य जानने के लिए वह हट करने लगी। राजा ने उन्हें इसका वास्तविक कारण तो बता दिया, पर रानी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। राजा रानी को सहमत न कर पाने की स्थिति में अत्यंत दुखी हो गए और स्वयं श्री हरि के समक्ष 7 रात तक आराधना करते हुए बैठे रह गए। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में कहा, राजन, प्रातःकाल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा उसके वचनों को तुम सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु अंतर्हित हो गए। वास्तविकता तो यह थी कि 7 चक्रवाक जो किसी जन्म में 7 भाई थे, उनमें से 3 तो योग भ्रष्ट होकर अपनी इच्छाओं के अनुरूप क्रमशः राजा ब्रह्मदत्त तथा मंत्री कंडरीक और सुबालक हुए, पर शेष चारों चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। वे जाति समर बने रहे और धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड एवं तपोत्सुक इन 4 नामों से लोक में प्रसिद्ध हो गए थे। बचपन से ही वैराग्य एवं तपस्या की प्रवृत्ति के कारण इन चारों भाइयों ने अपने पिता सुदरिद्र से एक दिन कहा, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदरिद्र दीन वाणी में बोले, पुत्रो, यह कैसी बात कर रहे हो? मुझ दरिद्र पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो? मेरा पति परित्याग करने से तुम्हें कौन सा धर्म होगा और तुम्हारी क्या गति होगी? यह तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। यह सुनकर उन बच्चों ने कहा, तात, हम लोगों ने आपके जीविकोपार्जन का प्रबंध कर दिया है। यदि आप प्रातःकाल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर इस श्लोक का पाठ कीजिए तो राजा आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्त्रों ग्राम प्रदान करेंगे। श्लोक है, ये विप्र मुख्या कुरुंजांगुलेषु दशास्तथा दासपुरे मृगाश्च कालांजरे सप्तच चक्रवाका ये मानसे तेत्र वसंती सिद्धा। अर्थात जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के रूप में, दासपुर मंदसौर में व्याध के रूप में, कालांजर पर्वत पर मृग योनि में और मानसरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। तदंतर सुदरिद्र ब्राह्मण ने वैसा ही किया। ब्राह्मण की वाणी सुनकर राजा ब्रह्मदत्त अपने दोनों मंत्रियों के साथ शोकाकुल होकर भूतल पर गिर पड़े। उन्हें जाति स्मृत हो गया। तीनों भाई जो कर्म बंधन में फंसकर योग भ्रष्ट हो गए थे, पुनः योगारूढ़ हो गए और उन्हें तत्क्षण वैराग्य हो गया। राजा ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और योग का आश्रय ग्रहण कर परम पद की प्राप्ति कर ली। तो मित्रों, देखा आपने, पितृ तर्पण करना, पितृ का श्राद्ध करना हमें जन्म जन्मांतर के कष्टों से भी मुक्ति दिलाता है। तो इसलिए इस पितृपक्ष आप ध्यान रखें, अपने पितरों का श्राद्ध जरूर से जरूर करें, उन्हें मोक्ष दे, उन्हें खुशी दे। और हाँ, एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि जो देवी देवता आपके घर में है, मतलब आपके माता पिता, वो साक्षात देवी देवता हैं। मरने के बाद श्राद्ध कर्म करना तो बहुत आसान है, पर जीते जी उनको सुख देना सबसे बड़ी खुशी होती है। उनकी आत्मा ऐसे ही तृप्त रहेंगी, आपको आशीर्वाद वैसे ही मिलता रहेगा, तो कल को ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़ेगी। जब तक आपके माता पिता आपके पास हैं, उनका सेवा करिए, उनको भाव से रखिए, उन्हें खूब खुश रखिए, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। पितृपक्ष में दान का भी बहुत महत्व होता है। तो अन्न, वस्त्र, तांबे के बर्तन, छाता, जूते और अनाज का दान श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से भी पितृ तृप्त होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने माता पिता को खुश रखेंगे और पितृ तर्पण अच्छे से करेंगे। तो दोस्तों, ये था पितृपक्ष का विस्तार। याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्राद्ध कभी बोझ नहीं, बल्कि प्रेम और आभार की अभिव्यक्ति है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके बताइएगा आप पितृपक्ष में कौन सी परंपरा निभाते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। राधे राधे।